इजी पड़ेगा। ओके नाउ बरोबर बोला आपने, वेरी गुड प्रियांश। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ए बी सी और सी डी है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो चेक करना था, आपने देख लिया। देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों, तो देखो यहाँ ए बी सी डी इक्वल गिवन ही है, और नहीं भी दिया है तो आपको यहाँ से भी पता चलेगा। देखो ए बी और सी डी, ये सिंगल लाइन दिया हुआ इक्वल। वैसे ए डी और बी सी, देखो बी सी यहाँ पे ये दो लाइन ए डी और बी सी, पहले आपको हमेशा ये चेक करना है, ये वाली लाइन और ये वाला और ये वाला, बराबर ऐसा चेक करना है। दोनों इक्वल है मतलब यस, इसमें लिख सकते हो आप यस, बराबर। इज द कॉन्ग्रुएंट, यस इट इज कॉन्ग्रुएंट। ओके ठीक है, देन नेक्स्ट व्हाट कॉन्ग्रुएंट सर, एसएसएस टेस्ट बरोबर है। तो आपने व्हाट कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हैव यू यूज, कौन सा टेस्ट यूज किया, तो आपने बोलना एसएसएस टेस्ट, बरोबर। तीनों साइड देखो तीनों साइड है, ये वाली साइड से ये वाली साइड से ये, और ये कॉमन साइड, ये वाली मेरी कॉमन साइड है, बरोबर। ये मेरा ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 2। नाउ यू हैव यूज सम फैक्ट नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, मतलब आपने क्या बोला, कौन सी चीज आपने एक्स्ट्रा ली साइड प्रूव करने के लिए। आपने दो साइड दिया है, देखो क्वेश्चन समझो आप, दो साइड का दिया हुआ है, तो तीसरी साइड आपने कौन सी हाँ ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड, बरोबर। ये आपने गिना ना, ये आपने एक्स्ट्रा आपने एज्यूम किया मतलब आपने प्रूव किया वो चीज, क्या लॉजिक लगाया कि ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड, बस तीनों क्वेश्चन हो गया। एवरीबॉडी अंडरस्टूड हियर? यस सर हियर एंड ऑल, ध्रुव, रिया, सौम्य, ओके चलो वेरी गुड। बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपका सैंपल पेपर है स्कूल का, तो देयर आर मोर चांस कि ये ऐसा या तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो ये आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। नहीं समझा तो आप मुझे पूछो, ओके डोंट वरी। आपको छोटी चीज भी नहीं समझ रही पूछो, बिकॉज यू कैन नॉट टेक रिस्क हियर। आपको ये नहीं समझा इट इज डिफिकल्ट, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इन PQR कॉन्ग्रुएंट EFD, तो ED कॉन्ग्रुएंट किसका होगा, ED किसकी कॉन्ग्रुएंट होगी सर बताऊं? नहीं प्रियांश आप मत, और कोई बहुत इजी क्वेश्चन। रिया ही सर पीआर। हाँ वाह वेरी गुड सुपर नाइस ऑफ यू। तो देखो PR क्यों मालूम है, देखो उसने बोला ED मतलब ये दोनों साइड, तो आपको भी यही लेना पड़ेगा, ये दोनों साइड लेनी पड़ेगी, तो PR बोलो। अच्छा मैं बोलूंगा PQ इक्वल टू विच साइड, EF, वेरी गुड। आज देखो कल वाला बहुत अच्छी तरह समझे आपको। अच्छा QR इक्वल टू विच साइड, FD, नाइस ऑफ यू, चलो ग्रेट, ठीक है। नाउ उसने और एक क्वेश्चन बोल दिया, आपने तो और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आपको बोला हुआ है एंगल E, मतलब ये एंगल के साथ एंगल P, वेरी गुड एंगल P, चलो नाइस खत्म, ठीक है। अगर एंगल Q के साथ इक्वल कौन सा आएगा, एंगल F, बरोबर। एंगल R के साथ एंगल, चलो ठीक है। देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या बोला हुआ। पेपर है हाँ तो आगे परसेंटेज के हमारा चैप्टर बाकी है, परसेंटेज के सम हम बाद में करेंगे, बिकॉज इट इज लेफ्ट फ्रॉम आवर एंड। ये हमारे ये होने के बाद परसेंटेज करेंगे, ठीक है। नाउ इन द एक्सपोनेंट होगा ना, हाँ एक्सपोनेंट इसके बाद है ना बेटा, ये रहा एक्सपोनेंट है, ठीक है। इन द गिवन फिगर BAC, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड, मतलब देखो दिख रहा है साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, मतलब आपको यहाँ पे जो X है ना, X और Y की वैल्यू, Y किधर है, Y ही नहीं, हाँ ये है Y है, 5Y है, ओके चलो। तो बोलो पहले क्या आएगा, क्या करूं, आपको X की वैल्यू ढूंढनी है, क्या करोगे बोलो। 3x plus 10 सेंटीमीटर, हाँ बरोबर इज इक्वल टू हाँ 5y प्लस, वेरी गुड सुपर। देखो आप एक यहाँ पे लिख दो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। कारण वो है उन्होंने क्या बोला, देखो ये साइड एक सिंगल लाइन दिख रहा है और ये वाली लाइन, ये दोनों इक्वल है। देखो मतलब क्या है, आपको ऐसा लिखना चाहिए आइडियली, AB इज इक्वल टू QR, गिवन है, उन्होंने बोल दिया है आपको। अगर ये गिवन है इसका मतलब इसके जो वैल्यू है, ये जो गिवन वैल्यू है वो भी इक्वल है, मतलब ये 3x प्लस 10
इज इक्वल टू 5y प्लस 15। लेकिन अगर आप देखोगे हीर, आपने बराबर बोला तो है, बट और एक चीज लेनी पड़ेगी, ये दोनों साइड में वैल्यू नहीं है आपके पास। अगर ये मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे अब वैल्यू मिलेगी x और y के टर्म में, तो मेरा मिसिंग है, एक वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, एंगल इक्वल बोला है उसने, देखो एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, बोलो एंगल आर। ओके, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2x प्लस 15 60। इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो अभी मैं क्या करूंगा, 60 इधर चला जाएगा और 15 इधर आ जाएगा, अरे 2x इधर आ जाएगा, बराबर 2x इधर। तो देखो 60 उधर गया तो मतलब 15 प्लस 60 हो जाएगा और 5x माइनस 2x हो जाएगा, प्लस है माइनस हो गया 75 is equals to 3x। ओके, तो 3 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3, तो x क्या आ गया 25। तो आपका एक आंसर आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। लिखना जरूरी है, कारण वो है देखो यहाँ पे सब जगह यूनिट लिखा हुआ है, प्लीज राइट इट डाउन, x सेंटीमीटर लिख दो बेसिकली, या तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मुझे मेरे हिसाब से मत लिखो चलेगा। आपको x और y की वैल्यू, आपको AB की पूछा होता ना, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ AB, देन यू हैव टू राइट 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 25 प्लस 10 मतलब 75 प्लस 10 मतलब 85 सेंटीमीटर, आप ये लिख सकते थे बराबर। नाउ एनीवे अभी ये x की वैल्यू आपको 25 की वैल्यू 4 है। हाँ तो देखो यहाँ पे डाल दो 25, x की वैल्यू डाल दी, प्लस 10 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, वापिस हो 75 इज इक्वल टू 5y प्लस 15 उधर चला जाएगा, 75 माइनस 15 इज इक्वल टू 5y, मतलब क्या आएगा बोलो 5y। तो y, if y इधर चला गया नीचे बराबर, तो y इज इक्वल टू 12 आ गया आंसर। एक ये आ गया, एक आंसर ये कर पाओगे आगे जाके, इजी है, नहीं समझा तो बोलो। हियर अंडरस्टूड? ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एंगल लिया, आप ए बी इक्वेशन लिख दो यहाँ पे चलेगा, नो प्रॉब्लम, ए बी जरूरत तो है ही। फिर एंगल दोनों वैल्यू x वाली है, उससे आपको x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो तो y की वैल्यू मिल गई, बस बाकी तो नॉर्मल इक्वेशन है, वही करना है। ठीक है, जाओ आगे। सर आप ये सॉल्यूशन भेजोगे? सॉल्यूशन भेजूंगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो, रिफर करोगे यूट्यूब में मैं डाल दूंगा, डोंट वरी, आज ही डाल दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ भी भेजूंगा सॉल्यूशन। नाउ ये देखो, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ए बी डी मतलब ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल थोड़ा बड़ा करता हूँ इमेज, ठीक है, ऐसा बोला है, दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी इक्वल है। प्रूव दैट, प्रूव करना है, इक्वल नहीं है, सॉरी, टू प्रूव, देखो लिखा है प्रूव करना है, कैसे करोगे बोलो, बोलो भाई। सर वहाँ पे लाइन है ना? हाँ, ये दोनों लाइन है, अच्छा मैं कर देता हूँ, चलो नहीं दिख रहा तो लो, ये ऐसा लाइन है और ये मेरा 90 डिग्री दिया है। सर जो ए सी डी में जो डी एंगल है ना वो भी 90। हाँ वेरी वेरी गुड, तो ये मेरा 90 है तो ये भी मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है, बट आपको लिखना पड़ेगा। लाइन एडी है ना, हाँ उसमें ना वो इक्वल हो जाएगी, कॉमन ट्रायंगल में वो इक्वल है, इक्वल नहीं, कॉमन साइड। हाँ ओके, तो बोलो पहले मेरा ट्राइंगल आपको लिखना पड़ेगा बी डी इज इक्वल टू BD is equal to DC. DC, वेरी गुड। फिर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। आपको रीजन लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, ऐसा लिखना पड़ेगा, आप नहीं लिखा देन इट इज अ प्रॉब्लम, लिखना पड़ेगा बिकॉज ये आपने अपने आप नहीं लिख सकते हो ना, ये जो आपने लिखा यहाँ पे एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कैसे लिखा, बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। ओके, देन वन मोर साइड बोलो, AD वाली लाइन, AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD, ऐसा लिखना है बेटा, और यहाँ पे लिखो कॉमन साइड, समझा लॉजिक, ऐसा वर्ड लिखने का, AD इज इक्वल टू AD ऐसा वर्ड लिखना पड़ेगा, और कॉमन साइड। तो अभी आपका इसका मतलब ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल ACD, वेरी गुड, SAS टेस्ट, खत्म। देखो इतना का इतना मार्क है। ओके, उन्होंने क्या बोला, अगर आपका है ना ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मीन्स क्या है ना, अगर आपको CPCT आया नहीं है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब ऐसा है एक्चुअली कि देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरा ये दो ट्राइंगल इक्वल है, कोई भी एक सर्टेन थियरीज है, SSS या कोई भी एक थियरीज है, तो उसके बाकी के सब पार्ट भी इक्वल है। मतलब मैंने ऐसा बोला ना, देखो ये और ये इक्वल है, फिर मैंने बोला ये और ये इक्वल है, और ये और इक्वल है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो इसका मतलब ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या लिखना पड़ेगा, CPCT। क्या है CPCT मैं बताता हूँ आपको। बोलना, आपको ये भी लिख सकते हो आप कि दिस एंड दिस ऑल्सो इक्वल, आप ये भी बोल सकते हो दिस एंड दिस और ऑल्सो इक्वल। अभी वो आपको आएगा शायद CPCT, यहाँ पे दिया है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा बाकी है ना अपना। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड में क्या लिखोगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों आपको लिखना पड़ेगा CPCT, शॉर्टकट मत लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना। उसका फुल फॉर्म क्या है मालूम है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब उसके बाकी के पार्ट है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया आपने, बोला ये दोनों इक्वल है, मतलब उसके बाकी के पार्ट भी इक्वल है, बाकी की साइड, आपने 3 किया ना, बाकी के 3 भी इक्वल है। तो ऐसा आएगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इक्वल लिख दो तो थोड़ा इजी, कॉन्ग्रुएंट लिखना है बट चलेगा, बस हो गया। ये आपका CPCT का फुल फॉर्म है। मैं आगे जाके CPCT लिखूंगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। सेम थिंग आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में सेम लिखना है। ADB, एंगल ADB और ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, वो भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, CPCT। ओके, और चौथे वाले में ऑलरेडी हमने ऊपर लिख दिया, फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखा, एंगल ADB इज इक्वल टू 90। तो आपको लिखना पड़ेगा, ये तो गिवन है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। ADB तो मेरा 90 है ना, ये देखो ADB 90 गिवन है, प्रूव क्या करूँ उसके अंदर। ठीक है, इतना ही है, कुछ नया नहीं है। अभी ये CPCT शायद पोर्शन में है कि नहीं वो देखेंगे अपन आगे, अगर है तो मोस्टली है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये B और C प्रूव करने को क्यों बोला उन्होंने, पता नहीं। एक्चुअली CPCT होगा ना, बट आप याद रख लो आगे जाके 8 में तो 100% है, श्योर है, गारंटेड। अभी शायद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो देखो हमने एक्सरसाइज 15.2 किया ना, हाँ, उसकी मतलब खत्म होगा ना, तो बाद में डायरेक्ट रिवीजन एक्सरसाइज। हाँ मतलब नहीं है, तो ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था B और C को इक्वल करने के लिए, बट ठीक है, एनीवे आपको ऐसा नहीं पूछेंगे, फिर जाने दो। ये वाला इजी है। इन गिवन फिगर प्रूव दैट ACB और ये मतलब ट्राइंगल दिस। सर हाँ, लेकिन देखो एग्जांपल 3 है ना, हाँ, एग्जांपल 3 टेक्स्ट बुक का 224 पेज नंबर पे, हाँ, उसमें वैसा है एक बी पॉइंट में, तो इसमें लिखा है करस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इन शॉर्ट फॉर्म वी राइट दिस एज CPCT। हाँ, तो मैं बोला ना आपको, तो अल्टीमेटली है वो, देखा। तो कोई बात नहीं, अरे वो है कि नहीं ये पूछ लिया तो लिख देने का कुछ नहीं, मैं आपको समझा दिया। अगर मेरी, देखो मैं आपको वापस बताता हूँ, अगर मैंने ऐसा ट्राइंगल प्रूव किया, समझो मैं एक लॉजिक बताता हूँ, आपने 2 ट्राइंगल है और आपने प्रूव कर लिया ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूव किया, साइड 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 से, बरोबर, ये साइड 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 से आपने प्रूव कर लिया। दैट मीन्स ऐसा हो गया कि उसके बाकी के जो एंगल है, बाकी के जो तीनों एंगल है, वो तीनों भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा बोलना पड़े, दिस इक्वल टू दिस, देन यू कैन से। तो आप कैसे बोलोगे, समझो मैं आपने CPCT से प्रूव कर दिया SSS दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, फिर आपको बोलेंगे टू प्रूव, यहाँ पे A है और B है, तो मैं अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कैसे प्रूव करूंगा, क्या लिखूंगा मैं सेंटेंस, आंसर में क्या लिखूंगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। बरोबर, वाह, बट यहाँ पे लिखूंगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यहाँ पे लिख देने का ब्रैकेट में CPCT, जो आपने पूरा बोला ना वो पूरा लिखने का, शॉर्ट फॉर्म लिखा, मार्क्स कटे 110%।
तो वो शॉर्ट फॉर्म करने की जरूरत, मतलब डोंट डू दैट बेसिकली। ठीक है, नाउ बोलो इसके अंदर क्या प्रूव, कैसे प्रूव करूँ एसीबी और ईसीडी को? तो ये बोलो एनीबॉडी, हीर हाँ बोलो। एक मिनट वापस करना पीछे, पहला वाला ना। हाँ देखो सर वर्टिकली अपोजिट आएगा। हाँ, पर पहले जो गिवन है वो तो लिखो। अच्छा यहाँ पे है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं, बी डी इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन लिख देना, जो दिया है ना ऑलरेडी गिवन लिखने का हमेशा। हाँ बोलो चलो अभी। AC is equal to ECE। सी, हाँ क्यू, क्यू गिवन। बराबर, वाह वेरी गुड। तो यू हैव टू राइट दिस, हाँ देन फिर BC is equal to CD। बराबर, वेरी गुड। क्यू, क्यू ऐसा गिवन। तो अगर आपने ये, आपको पता है ये आपने दिया हुआ है बट आपने लिखा नहीं, आपने बोला जाने तो क्यों लिखूं, मार्क्स जाएंगे, तो यू हैव टू मेंशन द रीजन। हाँ चलो ठीक है, देन व्हाट एल्स? अभी ACB is equals to ECD का वो लिखेंगे, वो वर्टिकली अपोजिट। बराबर है भाई, वेरी नाइस। तो आप लिखो वर्टिकली, यहाँ पे लिखो वर्टिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल्स, बराबर हो गया आपका। तो मेरा रीजन क्या हुआ? सो आई कैन राइट एंगल ए, ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ECD। क्यू, क्यू विच टेस्ट? CPC। अरे कुछ भी ऐसे ऐसे है, साइड एंगल CPCT की तरह है। तो आपको अगर दूसरा प्रूव कर, अभी आएगा CPCT भी आने वाला है। देखो तो आपने क्या रीजन निकाला, देखो ये साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड हो गया मेरा वर्टिकली ऑपोजिट। आपने जो बोला वो ये वाला था, वेरी गुड। आप बहुत अच्छी तरह कर लिया ये चैप्टर, मतलब अच्छा ग्रैब किया आप लोग ने। ओके नाउ जनरली ज्योमेट्री करना डिफिकल्ट होता है बट ठीक है एक्चुअली इजी होता है अलजेब्रा से। बेटा, आपको लगेगा आगे जाके ज्योमेट्री देखेगा ना नींद आएगा आपको, सो जाओगे उधर ही, इतना बोरिंग आएगा। ज्योमेट्री मेरे को इजी लगता है एक्चुअली डिपेंड्स, इट डिपेंड्स यू नो, बट आपका टेस्ट है तो आपको मजा भी आएगा उसमें। ओके नाउ AB इज इक्वल टू ED, कैसे करूँ प्रूफ? AB is equal to ED। AB मतलब ये और ये ED ये। अरे ये क्या बोलते हैं अभी CPCT, हाँ बस हो गया। पर पूरा लिखो, राइट फुल, राइट फुल फॉर्म, ठीक है बस हो गया, खत्म। नेक्स्ट एक्सपोनेंट, बहुत इजी है। क्या है ये, उस दिन किसी ने मुझे क्वेरी भेजा था इसका, आई थिंक युग ने भेजा था। ओके 2 रेज टू, बताओ। हाँ बोलो सर तो फर्स्ट 2 raised to the power of 5 equals 32। अच्छा तो देखो एक मिनट बेटा, 2 into 2 into 2 into 2 मतलब 32। ओके 5 raised to 2, 5 raised to the power of 2 equals 25। हाँ तो इसमें क्या आ जाएगा? So 2 raised to the 5 is greater। वाह वेरी गुड, खत्म। ठीक है नाउ सेकंड, आपको ऐसा करके देखना चाहिए। अगर आपको आ रहा है यू डोंट हैव टू वरी, डायरेक्ट लिखो। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो करो मल्टीप्लीकेशन। 3:4, 4:3, 3 into 3 into 3 into 3 क्या आएगा बोलो? सर बोलूं? हाँ बोलो। सर 3 raised to 4 equals 81। हाँ and 4 raised to 3 equals 64। अच्छा तो अगेन वही हो गया, तो 3 raised to 4 is greater। वेरी गुड, चलो 4:3 खत्म। ठीक है नाउ नेक्स्ट, एक्सप्रेस 392 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। हाँ क्या करें इसमें? हाँ 392 पहले फैक्टराइज करेंगे, बोलो 2 1 जा 9 जा 6 जा, बरोबर है। 2 1 जा 9 6 जा, वापस 2 9 जा 8 जा, फिर 42 4 जा 9 जा, फिर 7 7 जा 1 7 जा। तो आपके फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 into 2 into 2 to 7 into 7। तो आपको क्या करना है, उसको पावर में लेके आना है। तो 2�3 into 7�2। ये सब सम मैंने टेस्ट में पूछे थे ना, ऐसे वाले सम एक्सपोनेंट की टेस्ट में पूछे थे शायद। आपको रिया, आपको एक्सपोनेंट आता है?
रिया? हाँ सर। तो मेरा एक दो टेस्ट था, मैं आपको भेजूंगा बाद में, आप मुझे करके लेके आना, घर से सॉल्व करके लाना, चलेगा? ठीक है। हाँ, मैं आपको याद करके मुझे याद कराना वरना। हाँ। चलो, ये हो गया मेरा एक्सप्रेस। ये समझा? किसी को डाउट इसमें? हाँ, प्रियांश? नहीं नहीं। रेहा? नहीं सर। ध्रुव? नो नो। ओके, ठीक है, चलो। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। देखो, अभी वापिस ये एक्सपोनेंट का ही क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन ऐसा है, -1/2 के पावर में 2 इंटू 2 के पावर में 3 इंटू 3/4 के पावर में 2। क्या करूं? बोलो, हाँ बोलो जल्दी, क्या करना? पहला स्टेप तो बोलो, एक्सपोनेंट भाई। ध्रुव? प्रियास? सर -1/2 मतलब रेस टू 2। हाँ, वो तो लिखा है ऑलरेडी, क्या करूं? वापिस क्यों लिखूं? देखो इसको, 1/1/4। देखो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपको इसको अलग करो। सो ऐसा करो, इंटू ऐसा करो, 2/3। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 अपन 4/2। हाँ, रुको, अभी इधर रुक जाओ। अभी ये 2/2 ऊपर लेके जाओ, तो ये -1/2 क्या होता है? बोलो, -1। नहीं नहीं, खाली इसका बोलो, -1। ये तो वापिस उधर ही, -1। वेरी गुड, यहाँ पे 1 लिख दूंगा। और ये जो मेरा 2 के पावर में 2 है ना, उसको ऊपर लेके जाऊंगा, क्या आएगा? 2 के पावर में -2। ओके, इंटू 2 के पावर में 3। ओके, 3 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 2। और एक क्या करेंगे? पावर में -2। 4 के पावर में -2। लेकिन ऐसा करो, एक्चुअली आइडियली इजी करने के लिए, ये देखो, ये 4 के पावर में 2 है ना, उसको मैं क्या करूंगा? 2 का स्क्वायर के पावर में 2, ऐसा कर सकता हूँ, बिकॉज 4 मेरा 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अगेन 1 इंटू 2 के पावर में -2, 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 2। सर हाँ, अब पूरा लिख दो, इससे अच्छा 2 मतलब उधर मल्टीप्लाई है ना, तो ऊपर को ऐड कर दो ना, मतलब। हाँ बेटा, एक साथ में करूंगा बेटा, आई गॉट इट, एक साथ में करूंगा। थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ इसके लिए। 2 के पावर में -4, ये 4 ऊपर चला गया, इंटू 3 के पावर में 2। थोड़ा ये 24 जैसा दिख रहा है, ऊपर करता हूँ, 2 के पावर में 4। ओके, अभी आपने बोला है 1 नहीं लिख रहा हूँ, 2 के पावर में बेस सेम है, ऊपर का एडिशन, -2 + 3 -4 इंटू 3 के पावर में 2। तो देखो, ये -2 के पावर में -6 + 3 इंटू 3 के पावर में 2। तो मतलब क्या हो गया? 2 के पावर में -3 इंटू 2 के पावर 3 के पावर में 2। अभी 2 के पावर में -3 क्या हो जाएगा? 1/2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 2। तो 3 के पावर 2 9 और 2 के पावर में 3 8। ये मेरा आंसर। सी, दिस इज योर होल क्वेश्चन। बट आई कैन शॉर्टन, बहुत सारे इजी तरीके से भी कर सकता हूँ, बट मैं थोड़ा लेंदी पकड़ा। ईच एंड एवरी स्टेप आई हैव एक्सप्लेन इन, मतलब 1 by 1 लिया हुआ है, तो आपको कहाँ पे भी डाउट नहीं होगा। मतलब दो इट इज ए नंबर ऑफ स्टेप्स, इजी है। -1 को स्क्वायर कर दिया, 2 के पावर में 2 किया नीचे, ये 2 के पावर में 3 एज इट इज, 3 के पावर में 2 खोल दिया ब्रैकेट, 4 के पावर में 2। नाउ ये 2 है, ऊपर लेके गया, 2 के पावर में 2 ऊपर गया, माइनस में हो गया, 2 के पावर में -2। ये 3, ये मेरा 4/2 है, उसको मैंने क्या किया? 2 का स्क्वायर, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर। और तो ये 2 के पावर में 2 ऐसा करेंगे तो उसका आता है आंसर 2 के पावर में 4। अब ये 4 वापिस ऊपर चला गया, 2 के पावर में -4। फिर ये बेस सेम है, तीनों के एडिशन किया तो -6 आया और ये 3 आया, तो एडिशन में -3 आया यहाँ पे, ये -3 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो प्लस हो जाएगा। तो ऊपर आएगा 3 के पावर में 2, नीचे आएगा 2 के पावर में 3, बराबर। तो 3 के पावर में 2 9, 2 के पावर में 3 8। ये मेरा एक सम इतना है भाई, ठीक है। और एक सम है इसके अंदर, इतना बड़ा वो, आप देखो साइज से मत डरो, मेहरबानी करके कभी भी याद रखो, डोंट वरी अबाउट द साइज ऑफ द सम, ये सब इजी रहते हैं इनफेक्ट।
आप उतना यू डोंट हैव टू वरी कि अरे इतना बड़ा है क्या है, तो कोई नहीं, करेंगे ना। -3/5 के पावर में 4। ओके, मैं वापस लिख रहा हूँ बिकॉज वो फॉर्मेट ये लोग ने बरोबर नहीं दिया है, यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा ना, 4 इंटू -15/18 के पावर में 2। मैंने खाली क्वेश्चन कॉपी किया है मैंने, और कुछ भी नया नहीं किया। बरोबर है एवरीवन? यस सर। हाँ, एक मिनट। नाउ अभी देखो 3 के पावर है, और ये ब्रैकेट छोड़ेंगे पहले। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 के पावर में 4, नीचे आ जाएगा 5 के पावर में, कभी भी हो सके तो अभी ब्रैकेट रखो। हेलो, हाँ जी, किस चीज के लिए? हाँ, ओके नाउ देखो अभी मैंने क्या किया, खाली ये ब्रैकेट खोला है, मैंने कुछ नया नहीं किया। अभी ये 4 है ना, 4 क्या है, बेसिकली 2 का स्क्वायर है। ओके, उसके पावर में 4, इसको भी मैंने खोला। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, उसको भी मैंने खोल दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, नाउ -15 है, उसको मैं क्या करूँगा, -5 के पावर में 2। आई थिंक आई कैन डू लाइक दिस, ओके, आपको थोड़ा इजी एक स्टेप बढ़ेगा। -5 × 3 इसका पावर में स्क्वायर। ओके, 18 क्या है, तो देखो 18 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो देख लो। सबसे छोटा नंबर लेके आने का हमको आइडिया हो सके तब तक। 9 2 जा 3, 3 जा 1, 3 जा, तो आपका बेसिकली क्या हो रहा है, 2 × 3 × 3, ये सबका पावर में 2। इतना समझा एवरीवन? ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, ये गलत हुआ तो आगे पूरी चेन गलत, बिल्डिंग पूरा अलग उल्टा बनेगा, टेढ़ा बन जाएगा, अगर ये आपका बेस बरोबर नहीं है तो। ओके, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने खाली ब्रैकेट ओपन किया है यहाँ पे। ठीक है, -3 का पावर में 4, 5 के पावर में 4, 4 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर का 4, 3 का स्क्वायर है, 15 किसी का स्क्वायर नहीं है पर उसके फैक्टर है, 5 × 3, और -5 लेना पड़ेगा एक, और एक मैंने 3 लेना पड़ेगा, बाकी 18 मेरे फैक्टर मैंने आपके सामने किए। ओके, नाउ आप देखोगे तो -3 के पावर में, -3 के पावर में 4, हाँ ये थोड़ा अटपटा है एक्चुअली। एक काम करता हूँ, ये 15 है ना, उसमें मैं क्या करूँगा, मैं 3 को -3 पकड़ता हूँ, बिकॉज मेरे पास एक -3 है ना, तो ये माइनस में इसको अप्लाई करता हूँ लाइक दिस। ओके, तो मेरा बेस सेम बनेगा, देखो आपको आएगा आगे पता चलेगा। -3 के पावर में 4, 5 के पावर में 4, 2 के पावर में 8, 3 के पावर में 8, और 5 के पावर में 2, -3 के पावर में 2, नीचे 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 2। ओके, सबका मैंने पावर अलग अलग कर दिया। तो जहाँ माइनस रहता है ना, हमेशा ब्रैकेट करने का। whenever you come across with minus sign, always do the bracket, it is must। ओके, थोड़ा मैथ्स के लिए जरूरी है। नाउ -3, आप अभी 2 2 3 3 सब साथ में डाल दो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं पहले 2 लिखता हूँ, 2 के पावर में 8, फिर मैं लिखता हूँ -3 के पावर में 4 इंटू -3 के पावर में 2, 5 के पावर में 2। हाँ, मैंने 3 2 सब साथ में लिख लिया। नाउ नीचे सेम वे, 2 के पावर में 2, ओके, 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 2, 5 के पावर में 4। नाउ अगर आप देखोगे 2 के, ये अभी आप सब्ट्रैक्ट करूंगा इसको, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 2 के पावर में 8 - 2, बिकॉज ये देखो नीचे है, ये ऊपर गया माइनस हो गया। हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर मैं कोई भी 2 के पावर में 5 अपॉन 2 के पावर में 3, क्या लिखते हैं, 2 के पावर में 5 - 3, मतलब 2 के पावर में 2। सेम वे अगर मेरे पास ऐसा है 2 के पावर में 5 इंटू 2 के पावर में 2, तो 2 के पावर में 5 + 2, और मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन होगा पावर का, क्या होगा, 2 के पावर में 7। तो ये मेरा लॉ है, रूल्स है, वो मैं यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ ये तो -3 है, तो लिख दो -3 के पावर में 4 + 2, देखो मल्टीप्लीकेशन है, तो 4 + 2 6, 5 के पावर में 2। देन नीचे क्या आ जाएगा, अच्छा 5 के पावर में ये जो है ना 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 - 4,
और नीचे बचेगा मेरा 3 के पावर में 4। ठीक है, अभी वापिस 2 के पावर में 6 माइनस 3 के पावर में 6, 2 के पावर में -2, 3 के पावर में 4, -4। इधर नीचे ही रख दो आप, एक्चुअली -3 को हटाना पड़ेगा बट स्टिल देखते हैं। इसको -1 कर दूं क्या, दिखता है, रुको इसको यहाँ पे हम लोग डालेंगे 3 के पावर में 4। ओके, अभी मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा, एक सेकंड। बड़ा सम हो गया है थोड़ा। ओके, तो यहाँ से हम लोग ने रखा था सम, तो अभी यहाँ से चालू करते वापस। तो यहाँ पे 2 के पावर में 6, यहाँ पे भी मेरे पास 2 के पावर में -2 है, तो प्लस -2। फिर यहाँ पे आएगा मेरा -1 के पावर में 6 इंटू 3 के पावर में 6। मैंने क्या किया, -3 के पावर में 6 से ब्रेक किया, -1 को हटा दिया, -1 के पावर में 6 इंटू 3 के पावर में 6, वैसा किया। तो क्यों मैंने ऐसा किया, बिकॉज मेरे पास नीचे 3 है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सम है एक्चुअली। और ये आ जाएगा 6 - 4, ये जो मेरा 4 है ऊपर गया, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 के पावर में 4 -1 के पावर में 6 तो 1 ही होता है, 3 के पावर में 2, बराबर है। तो 2 के पावर में 4 होता है मेरा 16 इंटू 9। क्या होगा 16 इंटू 9 करो, जो आएगा वो आपका आंसर है। बोलो 16 144, ऐसा है, इतना बड़ा सम है भाई। तो देखेंगे, आई डोंट थिंक सो, एक बार ट्राई कर लेना, पर ऐसा पूछने का गुंजाइश कम है, ऐसा मुझे लग रहा है। सब माइनस वाला नहीं पूछेंगे, बाकी तो कुछ सम में वो नहीं है, पर ये माइनस आने की वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। देखेंगे दूसरा कोई सम। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो ये वाले इजी है कंपैरेटिवली। देखो क्या करेंगे, पहला सम 5 के पावर में 21 और डिवीजन है, और यहाँ पे भी बेस सेम है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, 5 के पावर में 21 माइनस 13। वेन एवर यू कम अक्रॉस विद डिवीजन, पावर का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इंटू 5 के पावर में 7। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, 5 के पावर में 7, तो 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, 21 माइनस 7 नहीं, सॉरी, कितना आएगा 8 इंटू 5 के पावर में 7। ठीक है, अभी बेस सेम है, ऊपर का एडिशन, पावर का एडिशन, तो 5 के पावर में किधर, हाँ तो मैं सब तो किया ना बेटा, ये देख 21 माइनस 13, देखो 21 माइनस 13 सब्ट्रैक्ट किया ना मैंने। हाँ नहीं नहीं, ये फर्स्ट का, ये देखो ये सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा 8 आया, फिर बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ऐड करूंगा 15 आया। समझा लॉजिक? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो पावर टू पावर मल्टीप्लीकेशन होता है, कभी भी याद रखो, हम लोग ने पहले सीखा था, कोई नहीं था तो याद नहीं तो बताता हूँ। अगर मैंने लिखा है a के पावर में 2, मैंने मेरे पास ऐसा वैल्यू है, और उसके पावर में 5, क्या आएगा आंसर, बोलो जल्दी। हीर हाँ बोलो सौम्य। अरे ए 3 नहीं 2 है बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। नहीं बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ, इसका क्या आएगा आंसर, ये हाँ वाह, वेरी गुड। तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है a⁻10, 5 इंटू 2 आएगा। हाँ यहाँ पे क्या आएगा बोलो, 3⁻7 हाँ 7 मत लिखना गलती से बेटा। हाँ ओके, नाउ अभी 3:10 हाँ बरोबर, वेरी गुड, चलो खत्म, इतना इजी दिया है। ओके नाउ 3:7 इंटू 2:7। पर मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ सर, दोनों को मतलब वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ तो बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, तो पावर का कुछ ऊपर का एक्सपोनेंट सेम होता है ना, तो नीचे को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जिसने भी ऐड वर्ड वापरा प्लीज बी केयरफुल, एडिशन नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर मेरा बेस सेम नहीं है और पावर सेम है तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। अगर मेरा बेस सेम है, मेरा बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो पावर का एडिशन। अगर बेस अलग है
और पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लिकेशन। तो भाई ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रख लेना। चलो आई थिंक तो लास्ट सम ऑफ दिस रिवीजन शीट। कितना इजी क्वेश्चन है, 5 मिनट में हो गया। ओके नाउ मेरा बेस सेम है, क्या आएगा बोलो पहले का आंसर। बेस सबका बेस सेम है। हाँ 5 के पावर में 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 5 के पावर में। ओके अभी जब भी मेरा दोनों साइड बेस सेम है ना, ऊपर वाली जो चीज है उसको पावर को इक्वल में डाल लो, इक्वल में। तो क्या डालोगे मैं 2n प्लस 3 इज इक्वल 5 नहीं 11। अभी 3 इधर क्या आएगा तो 3 वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, 11 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8, n इज इक्वल्स टू 4। बराबर, वेरी गुड, ठीक है। तो जब भी मेरा देखो बेस सेम है और मेरा यहाँ पे एडिशन किया, यहाँ पे भी सेम है, इक्वल टू की साइन है, तो सामने सामने जो चीज रहेगी वो इक्वल में जाएगी, ये बेस निकल जाएगा। हाँ याद रखो, एक दो सम करोगे तो यू गेट मोर क्लैरिटी। ठीक है नाउ 7 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 49। क्या क्या करूँ बोलो, एनी आइडिया। सिंपल है, डिवीजन है, ये 49 है उसको हटाना पड़ेगा। क्या करूँ 49 को हटाने के लिए 7 का स्क्वायर, वेरी गुड, हो गया। अभी देखो डिवीजन है, जब भी डिवीजन है बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन। तो क्या आएगा 7 के पावर में 2n प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब। हाँ अभी 7 के पावर में 2n, 2n माइनस 1, वेरी गुड सुपर ध्रुव, ठीक है। 7 क्यूब। अभी बेस सेम है, दोनों इक्वल टू की साइन। 2n इज माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। हाँ 2n इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1। हाँ 2n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 2। वाह भाई क्या बात, तू किया हुआ है क्या पहले? नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ। नहीं बट